हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे जरासंध के बार बार मथुरा पर आक्रमण करने के कारण प्रजा को बहुत कष्ट होने लगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने विचार किया कि मथुरा वासियों को मथुरा से अलग हटाकर किसी नए नगर में ले जाया जाए। उन्होंने देवशिल्पी विश्वकर्मा को बुलाकर अपने लिए एक नए और भव्य नगर के निर्माण की आज्ञा दी। अब हम मथुरा छोड़कर कहीं और जाना चाहते हैं। वहां आप हमारे लिए एक ऐसी नगरी का निर्माण कीजिए जहां सब सुख और शांति से रह सकें। विश्वकर्मा ने शक्ति माता की सहायता लेकर एक अति सुंदर नगर का निर्माण किया। जिसका नाम था द्वारिका। द्वारिका पहुंचने के पूर्व भगवान कृष्ण ने ऐसी लीला की कि जरासंध और उसके साथी यही सोचते रहे कि कृष्ण और बलराम दोनों गोमांतक पर्वत की आग में जलकर भस्म हो गए। जरासंध स्वयं को मथुरा का सम्राट घोषित कर बहुत खुश हुआ। जय महाराज जरासंध की, जय महाराज जरासंध की, 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 महाराज जरासंध की। आज हम मथुरा के अधिपति हैं।
आज हमारे मुकुट में मथुरा नाम का एक नया हीरा जड़ दिया गया है। समस्त राज्यों और राजाओं को सूचना भिजवा दी जाए, विशेषकर हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र सूचना भिजवा दो कि मथुरा पर अब यादवों का नहीं जरासंध का राज्य है। हमने सुना है कि उन्होंने कृष्ण के तथाकथित चमत्कारों से डरकर हस्तिनापुर का युवराज पद अपने पुत्र दुर्योधन को नहीं दिया, बल्कि भीष्म और द्रोण आदि के जोर देने पर पांडु पुत्र युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का युवराज घोषित करना चाहते हैं। जाओ, उन्हें सूचना दे दो कि कृष्ण आग में जलकर मर गया है। अब कृष्ण से डरने की आवश्यकता नहीं है। अब वो चाहें तो किसी से डरे बगैर अपने पुत्र दुर्योधन को युवराज बना दें। वे ये सुनकर अति प्रसन्न होंगे। प्रसन्न अवश्य होंगे, परंतु क्या महाराज शल्य? संभवतः वो अपना निर्णय न बदल सके। क्यों? उनकी सभा में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे महारथी बैठे हैं। वो ऐसा अन्याय करने की अनुमति नहीं देंगे। वे अनुमति देने वाले होते कौन हैं? वो उनके सेवक हैं, स्वामी नहीं। परंतु वे बहुत शक्तिशाली हैं सम्राट। ऐसे ही शक्तिशाली होते तो स्वयं राजा न बन जाते। महाराज शल्य, जो दूसरे के टुकड़ों पर पलते हैं, दूसरे को राजा मानकर उसका अन्न खाते हैं, उनके अंदर की वीरता, उनका मनोबल अंदर से खोखला हो जाता है। जो दूसरे के अन्न पर जीता है, उसके अंदर की आत्मसम्मान की भावना मर जाती है। धीरे धीरे वो अपमान सहने का आदी हो जाता है। उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है महाराज शल्य। धृतराष्ट्र से कहो कि यदि उन्हें आवश्यकता हो तो हम उनकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। उन्हें आज ही ये शुभ समाचार दो कि कृष्ण आग में जलकर मर गया है, वो जीवित नहीं है। वाह वाह, क्या सुंदर समाचार लेकर आए हो कि कृष्ण और बलराम दोनों गोमंतक पर्वत की आग में जलकर भस्म हो चुके हैं। तुमने तो हमारे सूखे मन की बगिया में सावन का जल बरसा दिया। लो लो राजदूत, अपना उपहार लो। राजदूत, अगर तुम हमारा एक काम और कर दो तो तुम्हें जाने। आज्ञा दीजिए। कुछ ऐसा नाटक करो कि यह समाचार किसी प्रकार विदुर और पितामह भीष्म के पास पहुंच जाए, बस। नहीं, यह झूठ है, यह संभव है। अवश्य संभव है, परंतु क्या? श्री कृष्ण इस प्रकार मर नहीं सकते, यह तो सत्य है। परंतु उस आग में जलकर मरे नहीं तो गए कहां? उनके जीवित होने का कोई प्रमाण अभी तक मेरे पास नहीं है। सत्य किसी प्रमाण के सहारे नहीं जीता। उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती विदुर। और सत्य वो है जो मेरी माता गंगा ने मुझसे कहा था कि श्री कृष्ण स्वयं पर ब्रह्म भगवान है। इसलिए मैं ये कभी नहीं मान सकता कि भगवान की मृत्यु हो गई है। और हां, तुम्हारे गुप्तचरों का जो इतना बड़ा जाल फैला हुआ है, उसका क्या लाभ? उससे कोई सूचना नहीं मिली? मिली थी, सूचना मिली थी, लेकिन अधूरी सूचना थी। क्या सूचना थी? सूचना मिली थी कि मथुरा में डोंडी पिटवाकर यह घोषणा करवाई गई थी कि कृष्ण ने किसी नए नगर का निर्माण किया है। वो यादवों को लेकर वहां जा रहे हैं, परंतु वो नगर कौन सा है, कहां है, इसकी सूचना अभी तक नहीं मिली। मेरे गुप्तचर दूर दूर तक किसी ऐसे नगर की खोज में गए हैं जो नया निर्माण किया गया हो। जीजाश्री, जीजाश्री।
जीजा श्री, मथुरा में सब कुछ खत्म हो चुका है। यदुवंशियों के दीपक बुझ चुके हैं। गोमांतक पर्वत पर कृष्ण और बलराम दोनों खत्म हो चुके हैं। कैसे? महाराज जरासंध ने उन्हें जलाकर भस्म कर डाला है। ऐसा हो सकता है न शकुनी? हो सकता है नहीं, हो चुका है जीजा श्री, कहिए हो चुका है। अब उग्रसेन नहीं, महाराज जरासंध मथुरा के सम्राट हैं। और मेरे पास तो उनका गुप्त समाचार भी आ चुका है कि दुर्योधन को हस्तिनापुर का युवराज घोषित करो। क्या वो मेरे दुर्योधन के पक्ष में है? क्यों नहीं होंगे जीजाश्री, क्यों नहीं होंगे? हाँ, अगर उस समय आपने हस्तिनापुर की सेनाओं को उग्रसेन की सहायता के लिए भेज दिया होता तो परिणाम कुछ और होता, है ना? बेशक। तो फिर आपके सामने कौन सी बाधा है? किससे डरते हैं आप? अब तो कुंती की सहायता करने वाला भी कोई नहीं रहा। जीजाश्री, अब दुर्योधन के युवराज होने में इतना विलंब क्यों? इतना विलंब क्यों? शकुनी, क्या तुम पितामह और विदुर को इसके पक्ष में समझते हो? नहीं, मैं उनको इसके पक्ष में नहीं मानता। लेकिन राजा तो आप हैं, आप अपना कोई निर्णय क्यों नहीं देते जीजाश्री? मैं तो चाहता हूं, ये तुम भी जानते हो, लेकिन पितामह और विदुर। किसकी बात करते हैं जीजाश्री, आप किसकी बात करते हैं? क्या आप अपने नौकरों से राय लेकर राज्य चलाना चाहते हैं? अरे वे दोनों तो आपके टुकड़ों पर पलने वाले याचक हैं, भिखमंगे हैं, भिखमंगे हैं। हाँ, अगर इनकी उपेक्षा से प्रजा खुश न रही तो क्या राजदंड आपके हाथों से छूट जाएगा? कोई और राजा बन जाएगा? अरे राज्य से भोजन पाने वालों की गिनती तो भिखमंगों में की जाती है जीजाश्री, भिखमंगों में। आप एक बार घोषणा करके तो देखिए। इनमें किसी में इतना साहस नहीं कि वो आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर सके। आप सबकी सुनते हैं, इसीलिए आपको सब कहते हैं। केवल एक बार आप अपने कान बंद कर लीजिए, फिर देखिए जीजाश्री, फिर। तुम ठीक कहते हो शकुनी। अब के मुझे अपने कान बंद करने ही पड़ेंगे। ये हुई ना बात जीजाश्री, ये हुई बात। अब हमें विलंब नहीं करना चाहिए महाराज। और फिर जरासंध भी तो मथुरा में हमारे पड़ोस में ही तो है। धैर्य के साथ शकुनी, धैर्य के साथ। राजनीति में तेज चलना कभी कभी हानिकारक भी हो जाता है। सब कुछ तुम्हारी मर्जी से ही होगा, मगर धीरे धीरे। आप ठीक कहते हैं जीजाश्री, सब कुछ होगा मगर धीरे धीरे। हाँ, धीरे धीरे। अभिवादन अभिवादन
अभिवादन अभिवादन अभिवादन अभिवादन। नमन हमारा, जहाँ से चली यदुवंश की धारा। हम चारण जन श्री कृष्ण चंद्र की वंशावली बखान करे। संक्षेप में प्रभु के पूर्वजों की गरिमा का गुणगान करे। हम चारण जन विराट पुरुष नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उपजे। ब्रह्मा से उत्पन्न अत्रि ऋषि, अत्रि नेत्र से प्रगटे चंद्रमा, और चंद्रवंश में ही आगे चलकर हुए महाराज ययाति, और उनके पुत्र हुए महाप्रतापी यदु। यदु के कारण यह कुल यदुवंश कहाए। यदुवंश की गौरव गाथा कहीं न जाए। श्री शूरसेन वसुदेव इसी के जाए। वसुदेव देव की कारण कौन चुकाए। वे धन्य धन्य है, वे धन्य धन्य जिनके घर आकर जन्म ग्रहण भगवान करे। हम चारण जन श्री कृष्ण चंद्र की वंशावली बखान करे। हम चारण जन देहु कृपा करी एहि असीसा। चरण शरण राखहु जगदीसा।
प्रभु, आपने आज्ञा दी थी कि इस भूखंड के समस्त राजाओं को एक राजपत्र के द्वारा सूचित कर दिया जाए कि आपने द्वारका नाम के एक राज्य की स्थापना कर दी है, ताकि मथुरा से आपके इस प्रकार अचानक अदृश्य हो जाने से आपके जो मित्र अथवा भक्तजन आपके बारे में चिंता करते होंगे, वे सब आश्वस्त हो जाएं कि आप दोनों द्वारका में सकुशल विद्यमान हैं। आपके मंत्रियों की ओर से मैं यह सूचना पत्र आपके अवलोकनाथ सेवा में प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहता हूं। आज्ञा है। आप लोगों ने बहुत सुंदर पत्र लिखा है, परंतु हमारे विचार में इसमें एक मुख्य बात की कमी है। वो क्या प्रभु? इसमें अन्य सभी सूचना तो आपने दे दी है, परंतु एक मूल सूचना नहीं दी कि इस नए द्वारिका राज्य की राजनीति क्या होगी। हमें अपनी नीति के बारे में यह अवश्य लिखना चाहिए कि इस द्वारिका राज्य की राजनीति का प्रथम उद्देश्य यही होगा कि इस भूखंड के समस्त राज्यों के बीच मैत्री का संबंध स्थापित करके शांति का एक ऐसा सुंदर वातावरण बनाया जाए जिसमें समस्त प्रजाजन आपसी वैर भाव त्याग दें और सभी निर्भय होकर बिना किसी डर के अपना अपना जीवन सुख से बिता सकें। इसलिए हम सभी राजाओं की ओर मैत्री का हाथ बढ़ाते हैं। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। महाराज की जय हो। महाराज, एक राजदूत दर्शनों की आज्ञा चाहते हैं। कहां के राजदूत हैं? द्वारिका के राजदूत हैं। द्वारिका के राजदूत? ये द्वारिका किस राज्य का नाम है? कहां है राज्य? मैं नहीं जानता, मैंने भी ये नाम पहली बार सुना है। द्वारिका? कभी सुना नहीं। द्वारिका? द्वारिका मैंने भी किसी ने ये नाम नहीं सुना। इसका यह अर्थ नहीं कि वहां के राजदूत से न मिला जाए। प्रहरी, उसे आदर से दरबार में ले आओ। जो आज्ञा महाराज। नहीं, मुझे सुना नहीं। ये द्वारिका आपको कुछ पता नहीं? कौरव कुल शिरोमणि हस्तिनापुर नरेश सम्राट धृतराष्ट्र और इस सभा में विराजमान समस्त गुरुजनों, मंत्रियों, महारथियों और नगर के प्रमुख जनों को द्वारका राज के राजदूत धैवत पुत्र संभल यदुवंशी का प्रणाम स्वीकार हो। द्वारिका के राजदूत संभल यदुवंशी का हस्तिनापुर में स्वागत है। यह सेवक आपकी उदारता का आभारी है। यदि सम्राट की आज्ञा हो तो मैं अपने स्वामी द्वारकाधीश की ओर से एक राजपत्र श्री चरणों में भेंट करना चाहता हूं। महामंत्री विदुर,
जी महाराज। ये राजपत्र ले लो। और राजसभा में पढ़ने से पहले पूछ लो कि इसमें कोई गोपनीय समाचार तो नहीं है जिसे खुली सभा में न पढ़ा जाए। नहीं महाराज, इसमें लिखी हुई कोई बात गोपनीय नहीं है। यह पत्र खुली सभा में बेटोक सबको सुनाया जा सकता है। यह पत्र तो एक राजा ने दूसरे राजा को यह कहने के लिए लिखा है कि यदि संसार में शांति का वातावरण बनाना है और समस्त राज्यों के प्रजाजनों को निर्भय और निडर होकर अपना अपना जीवन सुख से बिताना है, तो इस धरती के समस्त राज्यों के बीच आपस में युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। उन्होंने द्वारिका नाम के जिस नए राज्य की स्थापना की है, उसकी राजनीति का प्रथम लक्ष्य है कि इस भूखंड के समस्त राज्यों के बीच मैत्री का संबंध स्थापित करके सारी मानव जाति के कल्याण हेतु विश्व शांति की नींव रखी जाए। इसीलिए द्वारिकाधीश ने समस्त राज्यों के बीच मैत्री का हाथ बढ़ाया है। विशेषतः आपसे उनको यही अपेक्षा है कि आप अपनी मैत्री का हाथ बढ़ाकर उनके बढ़े हुए हाथ को थाम लेंगे, जिससे हस्तिनापुर और द्वारिका के बीच एक सुंदर संबंध स्थापित हो सके। बड़े सुंदर विचार हैं द्वारिकाधीश के। द्वारिका और हस्तिनापुर के बीच मैत्री संबंध की जो बात आपने कही है। क्षमा करें महाराज, इससे पहले कि मतपत्र और इसमें तथाकथित शांति योजना के विषय में आप अपना मत प्रकट करें, आपको यह जान लेना आवश्यक है कि जिस द्वारिका के साथ हस्तिनापुर की मित्रता होने जा रही है, वो द्वारिका इस संसार में कहां है। क्योंकि अभी तक इस नाम के किसी देश अथवा प्रदेश का वर्णन कहीं सुनने में नहीं आया। वास्तव में कोई द्वारिका है या ये राजदूत अपने किसी काल्पनिक देश के साथ आपका संबंध जोड़ना चाहता है? यदि कोई द्वारिका है तो उसका राजा कौन है, किस कुल का है, उस कुल का इतिहास क्या है? वो हमारा शत्रु है अथवा मित्र? इन सब बातों को जाने बिना हम कैसे किसी के साथ संधि कर सकते हैं महाराज? राजकुमार शकुनी ठीक कहते हैं। द्वारिका के राजदूत हमारे और दरबारी भी ये जानना चाहते हैं कि यह द्वारिका नगरी कहां पर है। महाराज, द्वारिका समुद्र के बीच एक द्वीप है जो कभी कुशस्थली नाम से विख्यात था। बहुत काल पहले वहां पर महाराज रैवत राज्य करते थे। तो राजदूत द्वारिका एक द्वीप का नाम है। भाई, उसकी राजधानी कौन सी है? कितनी बड़ी है उसकी राजधानी? राजदूत वहां पर कोई पक्के मकान भी हैं या मछलियां पकड़ने वालों के झोपड़े? क्योंकि समुद्र में रहेंगे तो समुद्र से तो मछलियां ही प्राप्त होंगी ना। आपने तीन प्रश्न एक साथ पूछ लिए राजकुमार, तो तीनों के उत्तर सुनिए। द्वारिका राज की राजधानी का नाम द्वारिका है, और वो राजधानी इतनी बड़ी है जिसमें द्वारिकाधीश के महान और विशाल वंश के सभी वंशज एक साथ रहते हैं, बल्कि उनकी कई अक्षौणी और चतुरंगणी सेना उस नगर में निवास करती है।
अब रहा प्रश्न घर और मकान कैसे हैं, तो राजकुमार, पहली तो यह बात कि आपके जो विचार हैं कि समुद्र के अंदर केवल मछलियां ही प्राप्त हो सकती हैं, यह सत्य है। परंतु यह केवल अर्ध सत्य है, क्योंकि समुद्र के अंदर मछलियों के अतिरिक्त हीरों की खाने भी होती हैं। इसलिए उसे रत्नाकर भी कहते हैं। सागर के गर्भ में माणिक्य और मोतियों की अनंत संपदा छुपी हुई है। इसीलिए द्वारिका के भवन समुद्र से निकाले गए माणिक्य और मोतियों से बने हुए हैं। घरों की सीढ़ियां हीरों से जड़ी हुई हैं। गलियों का फर्श पन्ने का है। उस नगर में एक ऐसा सभागृह भी है जिसे स्वर्ग से लाया गया है। उस सभागृह का ऐसा गुण है कि जब तक उसके अंदर बैठे रहो तब तक भूख प्यास नहीं लगती। सो ऐसी है द्वारकाधीश की द्वारिका। द्वारिका का इतना सुंदर वर्णन किया है कि जिसे सुनकर लगता है कि यह नगरी किसी जादूगर ने बनाई है। इसलिए इस बात की जिज्ञासा बढ़ती जा रही राजदूत कि उस नगरी का राजा कौन है। कोई जादूगर, भूत प्रेत, गंधर्व, कौन है? जी वहां का राजा नहीं है। इसका क्या अर्थ हुआ कि वहां का कोई राजा नहीं है? वहां का कोई स्वामी तो होगा जिसने तुम्हें यहां भेजा है। जो वहां के स्वामी हैं, वे अपने को राजा कहलाना पसंद नहीं करते। फिर भी सब भक्तिवश उन्हें द्वारकाधीश कहते हैं। यही तो पूछ रहे हैं तुमसे। तुम जिन्हें भक्तिवश द्वारकाधीश कहते हो, उनका नाम क्या है? हम आदर से उनका नाम नहीं लेते, केवल द्वारकाधीश ही कहते हैं। फिर भी कुछ तो नाम होगा उस द्वारकाधीश का। राजदूत, उनका नाम बताने में इतना संकोच क्यों? महाराज, उनका नाम भी सुनिए। उनका नाम है श्री कृष्ण। जीवित है। कृष्ण 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 जीवित है। विदुर, कृष्ण जीवित है। कृष्ण? जी, यदुवंशी कृष्ण। वही कृष्ण जो मथुरा में रहता था? जी, वही। लेकिन हमारी तो सूचना थी कि कृष्ण और बलराम दोनों गोमांतक पर्वत की आग में जल गए थे। वे मथुरा छोड़कर भाग गए थे। किसी ने आपको झूठी सूचना दी होगी राजकुमार। वे भागे नहीं थे, उन्होंने तो केवल अपनी राजधानी बदल ली। कृष्ण जीवित है। कृष्ण जीवित है। कृष्ण जीवित है।
कृष्ण जीवित है। कृष्ण जीवित है। विदुर, कृष्ण जीवित है। 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 कृष्ण जीवित है अभी? हाँ सम्राट। वाह! क्या? झूठ, सरासर झूठ, असंभव, असंभव। ये कैसे हो सकता है महाराज शल्य? हमारे सामने वो उस पर्वत पर जलकर मर गया था, फिर जीवित कैसे है? कैसे? इसका अर्थ है कि वो जला नहीं था। हमने सोच लिया था कि वो जल गया होगा। अर्थात वो कांटा अभी तक निकला नहीं है। शिशुपाल, वो कांटा अभी तक निकला नहीं है। सम्राट, जो कांटा स्वयं ही आपके रास्ते से हट गया हो, वो कांटा ही कहां रहा? शिशुपाल ठीक कहता है। जो डरकर पीठ दिखाकर भाग गया और एक छोटे से द्वीप में जाकर छिप गया, उसकी चिंता आप जैसे सम्राट क्यों करें? महाराज, जो एक चूहे की भांति जाकर बिल में छिप गया हो, उसके लिए एक सिंह को चिंता? हाँ, तुम ठीक कहते हो रुक्मी, बिल्कुल ठीक। एक चूहा था जो भागकर बिल में छिप गया है। जब चाहेंगे हम उस बिल का मुंह बंद कर देंगे और वो उस बिल में घुटकर मर जाएगा। नहीं सम्राट, नहीं। बिल का मुंह बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब वो स्वयं ही आपके डर से वहां से बाहर नहीं निकलेगा, कदापि नहीं निकलेगा। हाँ शिशुपाल, हाँ, चूहा। अब बोलो शकुनी, अगर मैंने तुम्हारे कहने पर दुर्योधन को हस्तिनापुर का युवराज बना दिया होता तो क्या होता? होता क्या? आप पर केवल एक ही आरोप लगता कि आपने पुत्र मोह के कारण दुर्योधन को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया, और क्या होता? लेकिन इससे सत्ता तो दुर्योधन के हाथों में रहती जीजाश्री। हाँ, नहीं, हस्तिनापुर का राज्य गृह युद्ध की चपेट में आ जाता, पक्ष और विपक्ष खड़े हो जाते। तुम नहीं समझते शकुनी कि इस समय यादवों की ताकत क्या है। हस्तिनापुर की राजसभा में श्री कृष्ण का देश के सभी राज्यों में शांति का प्रस्ताव सिर्फ एक प्रस्ताव ही नहीं, धमकी भी थी। धमकी रही होगी, लेकिन युवराज के पद का निर्णय हो जाने से कम मेरे भांजे का रास्ता तो साफ हो गया होता। राजनीति में स्वयं के हित में फैसला करने का अवसर बार बार प्राप्त नहीं होता है। हाँ, मैं तुम्हारी बात को समझता हूं शकुनी, परंतु तुम जो चाहते हो वो संभव नहीं है। कुमार युधिष्ठिर बड़े हैं और जनमत भी उनके साथ है, इसलिए मुझे डर है कि हमें विवश होकर यही निर्णय लेना पड़ेगा कि युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया जाए, यही ना? लेकिन मैं भी ये दृढ़ निश्चय कर चुका हूं कि दुर्योधन को उसका अधिकार दिलाकर रहूंगा। हाँ, उत्तेजित ना हो गांधार कुमार। ये उत्तेजना नहीं है जीजाश्री, ये उत्तेजना नहीं, बल्कि मेरा दृढ़ निश्चय बोल रहा है। मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं कि यदि किसी भी कारणवश आपने युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का युवराज घोषित किया, तो मैं गांधार कुमार शकुनी
राजनीति की वो आखिरी चाल खेल जाऊंगा। अर्थात युधिष्ठिर की मृत्यु। वो चाहे कैसे भी करनी पड़े जीजाश्री, चाहे कैसे भी करनी पड़े। मैं बार बार यही सोच रहा हूं कि जब यहां सबको पता चला होगा कि हम जीवित हैं तो कैसा लगा होगा। इसमें इतना सोचने की क्या आवश्यकता है? सीधी सी बात है, जो हमारे भक्त हैं वे अति प्रसन्न हुए होंगे और जो शत्रु हैं वे बड़े दुखी हुए होंगे। हां, परंतु हमारे भक्तों के मन में भी तो बड़ी व्यथा रही होगी, ये सोच सोचकर कि गोमंतक पर्वत के अग्निकांड में जलकर हम भी भस्म हो गए होंगे। नहीं, इतने दुखी भी नहीं हुए होंगे। क्या कहते हो? दुखी नहीं हुए होंगे? क्यों? क्योंकि भक्त वही होता है जिसे अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास होता है, और जिसे विश्वास होगा वो कैसे सत्य मान लेगा कि उसके भगवान का कभी नाश हो सकता है? जैसे भीष्म और विदुर, उनको इस सूचना पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ था। विदुर ने तो हमें ढूंढने के लिए चारों ओर अपने गुप्तचर भी भेज दिए थे। हां, वे तुम्हारे सच्चे भक्त हैं, वरना साधारण संसारी तो ये सोच भी नहीं सकता कि उस अग्निकांड से कोई बच भी सकता है। भैया, आप अभी तक उसी अग्निकांड में उलझे हुए हैं और मुझे एक आने वाला अग्निकांड दिखाई दे रहा है। क्या एक और अग्निकांड से गुजरना होगा? हमें नहीं, फिर हमारे सखा को। अर्जुन? हां, अर्जुन शीघ्र ही अपने भाइयों के साथ एक भीषण अग्निकांड से गुजरने वाला है। तो चलो हम उसकी सहायता को चलते हैं। नहीं। क्यों? अभी इस धरती पर उसके और हमारे मिलन का समय नहीं आया है। पर इस अग्निकांड से उसकी रक्षा? उसके लिए क्या स्वयं जाना पड़ता है? ये तो बताओगे कि ये अग्निकांड कब और कैसे होगा? होने वाला है। अभी तो शकुनी मामा ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है, जिसमें वो सारे पांडवों को जलाकर मार देना चाहते हैं। वास्तव में जब से महाराज धृतराष्ट्र ने पांडुपुत्र युधिष्ठिर को युवराज घोषित किया है, तब से इतने वर्षों तक वो इसी चिंता में लगा हुआ है कि किसी प्रकार युधिष्ठिर की मृत्यु हो जाए, क्योंकि वही एक तरीका है दुर्योधन को राज्य दिलाने का। इसलिए अब की उसने बड़ा भीषण षड्यंत्र रचा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, श्री कृष्ण चरितम गुणानुवादम तत्प्रेरणा अहं करोमि, मम भावगीतं हृदयस्य प्रीतं त्वत्पद्मपादे समर्पयामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। कृष्णा हरे कृष्णा